जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में श्रवण करेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा के आगे का वृत्तांत। श्री व्यास जी कहते हैं, दुर्मुक्त युद्ध में ही कम आ गया। यह समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से मूर्छित हो गया। ये क्या हो गया? ऐसा बार बार वे सभी दोनों दानव से पूछने लगा। कहने लगा कि दूर मुख और वत्सल को बड़े शूरवीर दानव थे। एक सुकन्या के हाथ में यह तो भूमि में सदा के लिए सो गए। कितने आश्चर्य की बात है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मनुष्य सर्वप्रथम परतंत्र है। उन्हें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार सुख और दुख में लगने का अधिकार है। सदा एकमात्र प्रबल कल को ही है। यह दोनों प्रसिद्ध दानव थे, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अब क्या करना चाहिए? बड़ी विषम स्थिति सामने आ गई। सभी लोग परस्पर विचार करके जो भी उचित जान पड़े कहो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अंतिम पराक्रमी महिषासुर के खाने का उसका भी अध्यक्ष महारथी बोला, महाराज, एक स्त्री के मार डालने से कौन सी चिंता की बात है। मैं उसको मार डालूंगा। ऐसा कहकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर वे रथ पर बैठकर चल दिए। एक दूसरे शक्तिशाली दामारों को उसने अपना अंगरक्षक बना लिया। चलते समय उसकी विशाल सेना की तुम ध्वनि से आकाश और दिशाएं गूंज उठी। यह देख कल कल्याण भगवती जगदम्बा बड़े अद्भुत ढंग से शंकर ध्वनि, घंटा ध्वनि और धनुष की जयंकर करने लगी। ऐसा कहकर भगवान विभाग सब के सब भाग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर सीमा नहीं रही। उसने दानवों से कहा कि तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा भाग आ गया? दैत्य अभिमान में चूर रहने वाली इस स्त्री को तो मैं आज ही वालों के द्वारा यमलोक भेज दूंगा। तुम लोग निर्भय होकर युद्ध के मैदान में डटे रहो। ऐसा कहकर उसे पराक्रमी के हाथ में धनुष का उठा लिया और युद्ध मैदान में आकर वह निश्चित पूर्वक देवी से कहने लगा, विशाल नेत्र से शोभा अपने समाने वाली तुम से सुंदर स्त्री साधारण मनुष्यों को भयभीत करती हुई क्यों व्यर्थ गर्ज कर रही हो? सुंदरी, तुम जैसी स्त्रियों के लिए कटाक्ष और हाव भाव से युद्ध का काम संपन्न हो जाता है। सभी कहानी भी इस शास्त्रों द्वारा इनका युद्ध नहीं हुआ है। तुम्हारी माँ में भी मूर्खता ही भारी हुई है, तभी तो तुम भोग संबंधी सुखों को छोड़कर युद्ध की इच्छा से प्रकट हुई हो। युद्ध में तुम किन गणक की झलक मिल रही है? युद्ध में तो तलवार चलती है, प्रहार किया जाता है और चमकीले बालों से शरीर की धज्जियां उठती जाती हैं। प्राण निकल जाने पर अपने मुख से नस कर उसे अंतिम संस्कार किया जाता है। धूर्त कवियों ने ऐसी मृत्यु का अंतिम प्रशंसा की। प्राण त्यागी वीरों को स्वर्ग मिलता है और उनका यह कहना है कि चली जाए तो फिर तुम्हें देवताओं का दमन करने वाले मेरे स्वामी राजा महिषासुर की उपासना करनी चाहिए। इसलिए तू भी मूर्ख रह गया। अब तुझे राज धर्म पता ही नहीं, तब मेरे सामने क्यों व्यर्थ पाक रहा है? मेरे द्वारा युद्ध मैदान में महिषासुर मारा जाएगा। युद्ध मैदान की भूमि रुधिर से कीचड़ बन गई है। इसके बाद भी सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगी। देवताओं को दुख देने वाला यह दुराचारी दानव महान अभिमानी बन गया है। इसको मार देना मेरा परम कर्तव्य है। तू सावधान होकर युद्ध कर। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा की ऐसी बातें सुनकर बाल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने उन पर वन वर्षा आरंभ कर दी, मानो दूसरे में भी जल की धारा लोक रहे हो। भगवान ने अपने तेजों से सुरक्षित बाण काट दे, साथ ही उसे भगवती और सुरक्षित दोनों का हो रहा था। जगदम्बा ने सिंह पर विराजमान रहकर गदा से उन दोनों पर चोट की। गदा की कठिन चोट से कारण मूर्छित हो गया। मूर्छित तक चेतना बनी रही। वह दुराचारी दानव फिर पत्थर की तरह राजभर पर बना रहा। शत्रु को कुचलना की शक्ति रखने वाले तमन में भी कम सफलता नहीं थी। भूमि में अड़ा रहे उसे आते देख भगवती चांदी का उठा कर हंस पड़ी और बोली, देवी, मैं अभी तुम्हारी यमपुरी भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तुम लोग स्वतंत्र हो सकते हो। व्रत रखना वाले नीचे महत्वपूर्ण महिषासुर तो अभी जीवित ही है, इसलिए तुम लोग घर पर जाकर महिषासुर को यहाँ भेज दो। मेरी जैसी स्थिति है उसे आकर यह प्रचंड मूर्ख भी देख ले। भगवती जगदम्बा के वचन सुनकर
तब क्रोध में भर गया। उसने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। उसके बाद धनुष की डोरी पर चढ़ाकर कान तक खींचने जाते थे। भगवती ने भी ताम्रक्ष का वध करने के विचार से धनुष पर बाण चढ़ाई और खींचकर उसे पर छोड़ने लगी। इतने में महाबली के सामने आकर दत्त गया। अब वे भगवती जगदम्बा के साथ युद्ध के मैदान में भिड़ गए। ताम्रक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुंदर मुसल था। उससे मस्तक पर बहुत जोर से चोट की गई। फिर साथ ही बैठा हंस और गरजने लगा। गरजते हुए ताम्रक्ष को देखकर देवी की क्रोध उठी और उन्होंने तुरंत अपनी चमचमाती हुई तलवार से दानव का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सर कट जाने पर भी ताम्रक्ष का धड़ हाथ में मुसल लिए हुए एक क्षण तक झुमटा रहा। इसके बाद वह युद्ध मैदान में गिर गया। ताम्रक्ष की ऐसी स्थिति देखकर सामने आते हुए दानव देखकर भगवती ने उस पर 5 प्रहार किया। देवी के तलवार कट गई। दूसरी बार उसका हाथ साफ हो गया और बालों ने मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। सुरक्षा ताम्रक्ष और दोनों राक्षसों का वध हो गया। उन्होंने आकाश में विराजमान होकर पुष्पों की वर्षा आरंभ कर दी। वे भगवती की जय हो जयकार करने लगे। ऋषि देवता गंधर्व बेताल सिद्ध और चरण इन सबके मुख से बार बार भगवती चंडिका की विजय घोषणा होने लगी। व्यास को मार दिया यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली हाथों में शस्त्र लिए और विशाल सेना के साथ रैंप दल आयुधों को उन्होंने धारण कर रखा है। वे दैत्य का वध करने के लिए सर्वप्रथम संलग्न है। तब असीम लोता देवी के सामने चला गया। अत्यंत नम्रता के साथ शांति पूर्वक देवी से कहने लगा, देवी सच्ची बात बताऊं कि तुमसे किस प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट उठाया है और सुंदरी इन नीर अपराधी दैत्यों को तुम क्यों मार रही हो, इसका क्या कारण है, बतलाने की कृपा करो। मैं अभी तुम्हारे साथ संधि करने को तैयार हूँ। विरोध स्वर्ण मणि रतन और अच्छे अच्छे पत्र, तुम्हें जिन जिन वस्तुओं की इच्छा हो उन्हें लेकर शीघ्र यहाँ से पधार जाओ, क्योंकि युद्ध की इच्छा प्रकट कर रही हो। युद्ध में तो दुख और सत्ता की भरमार रहती है। महात्मा पुरुष कहते हैं युद्ध सभी सुखों का विनाशक कुसुमाल है। तुम शास्त्रों के आघात कैसे और क्यों सहने के लिए तैयार हो। चतुरता फल है शांतिपूर्वक निरंतर सुख भोगना। इसीलिए तुम दुख के कारण संग्राम की क्यों इच्छा कर रही हो। जगत में सुख प्राप्त करना और दुख त्यागना यह साधारण नियम है। तुम्हारा तो कुछ भी अपराध नहीं किया है, फिर वे तुम्हारे साथ क्यों मारे जाए। दया और धर्म पुरुष के शरीर हैं। सत्य को प्राण कहा गया है, इसलिए वे की जान को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करे। तुम देवताओं का संहार करने पर तुली हो, इसका कारण तो बताने की कृपा करो। तब मैं यहाँ क्यों आई हूँ यह पहले तुम्हारा प्रश्न है। मेरा निरंतर विचारण हो रहता है। प्राणियों के उचित और अनुचित कामों को मैं साक्षी रूप से सदा को देखा करती हूँ। मुझे कभी द्वेष भाव है। धर्म की मर्यादा रखना और साधुजनों का संरक्षण करने के लिए इस धरा पर धाम में मैं घूमा करती हूँ। इस नियुक्त व्रत का मेरे द्वारा लगातार पालन होता रहता है। संत पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना, जो दुष्ट है उन्हें मारना, यह सब मेरे लिए सहज कार्य है। इसलिए मैं निष्काल अवतार धारण करती हूँ। प्रत्येक युग में जो अवतार होते हैं उनकी व्यवस्था मेरे ही हाथ होती। देवताओं को करने के लिए जान कर उसे करने के विचार से इस समय मैं यहाँ उपस्थित हूँ। महिषासुर बड़े भारी फाल है, मैं उसे मार डालूंगी, बता दे। इसलिए जाकर अपने दुराचारी राजा महिषासुर से कहने की, राजन आप अत्यंत दैत्य को भेज रहे हैं, खुद जाकर क्यों युद्ध कीजिए। संभव है तुम्हारे महाराज को मेरे साथ संधि करने की बात चली जाए। ऐसी स्थिति तुम सबका परम कर्तव्य है कि वह छोड़कर सुखपूर्वक पाताल में चले जाए। तुम लोगों को संग्राम में प्राप्त करके देवताओं से जो धन छीन लिया है सब वापस करने के बाद तुम लोगों को निश्चय ही उसे पाताल में चले जाना होगा। यहाँ इस समय प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, देवी की ऐसी बातें सुनकर अशील उमा ने भगवती के सामने ही महान सूरवीर डायलॉग की प्रतिभीति प्रदर्शित करते हुए विपक्ष अभी भवानी ने जो कहा है उसे तुमने सुनाना। ऐसी स्थिति में संधि या विक्रय तलक्ष ने कहा, युद्ध में मिटाना निश्चित है। इस रहस्य को जानते हुए भी मेरे स्वामी राजा महिषासुर संधि की इच्छा कभी नहीं कर सकते। बहुत से वीर युद्ध में काम गए हैं, ये देखकर हमारे स्वामी हमें भेजना चाहते हैं और ऐसा ही देव का विधान है। किसकी शक्ति और जैसे
मिट सके। लगातार हर समय उसे अपने स्वामी की आज्ञा माननी पड़ती। प्राणों का जान या फिर बैग जाना, यह संध्या हमें भी कम करने के लिए तैयार हो गई। दैत्य की रथ की सवारी, अस्त्र शस्त्र का सर्वोत्तम चित्र दूरदर्शन के रूप में खड़ा। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों से विलक्षण के कैट काट डाली, साथ ही अपने 3 तीखे तीरों से उस पर चोट कर दी। बाण की यह सहयोग भूमि में गिर पड़ा, उसे मूर्छा आ गई और प्रवाद के अनुसार उसे क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देवी के हाथ से छूट बाद प्रभाव से विदा लक्षण सदा के लिए युद्ध के मैदान में सो गया। यह देखकर अश्लोमा हाथ से धनुष लेकर युद्ध करने के लिए तैयार होकर सामने आ गया। अपना दाहिना हाथ उठाकर देवी के प्रति कुछ अपरिमित वचन खाने लगा। देवी, ये दाना तो बड़ा ही दुराचारी है। मैं जानता हूँ अब तुम इनकी मृत्यु सर पर आ गई है। पहचान पता उसके सामने हित कारक वचन भी यदि अप्रिय है तो मुझे नहीं कहना चाहिए। वीर धर्म के अनुसार जानना उचित समझना है कि फिर मुझे वह शुभ या अशुभ मेरी समझ से प्रबाद्य ही बलवान है। पुरुषार्थ को धिक्कार है, इससे तो कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता। तभी तो तुम्हारे बाद ऐसा ही दानव जमीन पर लेते हैं चले जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दानव श्रेष्ठ श्रीरुमता ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। निकट आते ही भयंकर देवी ने अपने बालों से उसके बाल काट डाले। शीघ्र ही अश्लीलता को गहरी चोट पहुंचाई। उस समय भगवती का मुख्यमंत्री बड़ी तेजी से साथ देवी की ओर दौड़ा। क्रोध में आकर कुछ भी परवाह नहीं की, उल्टे अपने लफों से उसकी छाती को ही क्या चीर डाला। यह विकराल दैत पर चढ़कर उसने भगवती जगदम्बा पर गदा से चोट की। राजन देवी ने असीमता के किए प्रकार का को रोक लिया और इस क्षण अपनी तेज तलवार से उसका मस्तक धड़ से अरक गिराए। मस्तक काट जाने पर राजा असीमता तुरंत जमीन पर लेट गया और उसे तुलनात्मक दानों की भी सीमा भीषण हाहाकार मच गया। देवी की जय हो, इस प्रकार जयकारे लगाकर देवतागण भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। सदा के लिए सो गए। अपने पराक्रम से मार गिराए जो कुछ बचे हुए थे, उन्होंने सहने अपना कलेवा अर्थात वजन बना लिया। कुछ टूटे अंगों वाले मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे। फिर रन गिड़गिड़ाने लगे कि महाराज असीमता और विच्छम दोनों मारे गए, आप हमें बचाइए। यूं उन्हें मूर्ख से करू पुकार निकल रही थी। उन्होंने साथ ही कहा कि राजन अन्य जितने सैनिक थे विश्व के सबसे ग्रास बन गई। ऐसा कहकर वे अपने राजा महिषासुर को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने लगे। उन सैनिकों की बात सुनकर अब महिषासुर का अत्यंत उदास हो गया। उसके मन में चिंता की काली घटाएं और दुख का बड़ा भारी हो गया। अगले भाग में हम सुनेंगे। जय माता दी।